हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित जो अभ्यास 5A है उसको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कक्षा 8 की NCERT है और हम उसमें से सवाल करेंगे। जो हमारे अभ्यास 5A है उसको आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यास डाल लेते हैं। ये अभ्यास 5A। ठीक है, तो मेरे पास ये NCERT है और ये कह रहा है कि भाग दीजिए। पहले सवाल में कह रहा है कि भाग दीजिए। ठीक है, तो हम पहले सवाल को करेंगे जो हमारा क्या सवाल होगा। ये कह रहा है कि 8x की घात 2, ठीक है, और yz में 2xy से। देखो मैं इसके दो तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो एक तो वही जो हम मतलब डिवाइड करते हैं बटे के हिसाब से। जैसे मैं पहला तरीका हमारा ये फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, आप कोई सी भी अप्रोच को अप्लाई करके आ सकते हो एग्जाम में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे कि ये है कि 8x की घात 2 और y और z। ठीक है, ये जो है इस रेखा को बोलते हैं विभाजित रेखा। ठीक है, और बटे में 2xy कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से हम ऐसा कॉमन लेंगे जो 2xy कट जाए। ठीक है, तो बिना सोचे समझे हम 2xy कॉमन ले लेंगे उसमें से। ठीक है, 2xy कॉमन ले लिया। अब 2 चौक, ठीक है, 4 बार गया और यहाँ पर देखो x की घात 2 ही, और इस x से हम x की घात 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा x। ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर z बचेगी। ठीक है, और बटे में ये 2xy। ठीक है, क्योंकि हमें बटे में 2xy काटनी थी तो इस वजह से हमने 2xy इसमें से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 2xy से 2xy कैंसिल। ठीक है, और 4xz यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड अप्रोच बताऊंगा मैं कि सेकंड अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट अप्रोच था। सेकंड अप्रोच में क्या करेंगे भैया कि इस 2xy से भाग कर देंगे 8x की घात 2 और y और z। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर इस तरीक़ा से करेंगे। प्रथम पद, प्रथम पद हम इसको मान लेंगे 8x की घात 2 और y z और डिवाइडेड बाई 2xy। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2xy से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 4 बार डिवाइड होगी, और x से x की घात 2 को डिवाइड करेंगे तो ये xy डिवाइड होगी। ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगी क्योंकि y यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो y से y काट देंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। और यहाँ पर z के लिए कोई डिवाइड करने की कोई दूसरी संख्या है ही नहीं, तो इसको भी हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब इस 4xz इसको यहाँ पर लिख लेंगे 4xz। ठीक है, 4xz की गुणा 2xy में कर देंगे तो 4 दूनी 8 इसके बराबर आ जाएगी x की घात 2 और y और z। ठीक है, तो देखो जब हम एक बीजीय व्यंजक से जब दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाते हैं ना भैया, तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो समान है, जब नेगेटिव पॉजिटिव जो होते हैं ना और वो संख्या समान होती हैं तो आपस में कट जाती हैं, तो ये हमारे कट गई। अब ये जो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा 0 बचेगा, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से भी आप कर सकते हो इसको। ठीक है, पहला तरीका हमारा ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया। अगर
जिस तरीक़ा से आप पढ़ सकते हो तो आप उस तरीक़ा को फॉलो करना, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला जो सवाल है हमारा ख, इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है 15x⁻2 और y⁻3, ठीक है। मैं 3x⁻2 y⁻2, तो 15x⁻2 और y⁻3 डिवाइडेड बाई 3x⁻2 और y⁻2। देखो इसको यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो। अगर यहाँ से कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन लेके और फिर हम ये जो हर वाली संख्या है ये हमें डिवाइड करनी होती है। तो अगर आप कॉमन लोगे तो कॉमन लेकर आपको थोड़ा सरल पड़ेगा। अगर आप यहीं की यहीं आप डिवाइड करना चाहते हो तो यहीं भी डिवाइड कर सकते हो। तो देखो मैं यहीं पर डिवाइड कर सकता हूँ इसको, ठीक। देखो 3 पंजे 15, ठीक है। तो हमारी x⁻2 है और x⁻2 से x⁻2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और 1 की गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। और y⁻2 से y⁻3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा y, ठीक है। इस तरीक़ा से आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं और यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा ख का जो आंसर है वो है 5y, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं हम, जो हमारा ग सवाल है। तो हमारा ग सवाल है ये है कि a⁻2 और -b⁻2, ठीक है, में a प्लस b से। तो देखो आपको पता ही होगा कि a⁻2 माइनस b⁻2 का फॉर्मूला ये होता है कि a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। ये इसका संयुग्म हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि हम इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b, और डिवाइड करना हमें a प्लस b से। तो विभाजित रेखा यहाँ पर और ये a प्लस b हम डिवाइड में कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो a प्लस b और a प्लस b ये समान संख्याएं, ये हमने काट दी। जो हमारा आंसर आएगा a माइनस b, ठीक है। इस तरीक़ा से आप इन सवालों को डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। अगले सवाल को करते हैं। तो मैं इन सवालों को इरेज कर देता हूँ। अगर आपने नहीं उतारे हो तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करके आप इनको उतार सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ इनको इरेज कर देता हूँ। आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे दूसरे सवाल को। तो यहाँ पर लिखेंगे सरल कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 2 है। तो क्या सवाल है, 32m⁻3 और y⁻2 डिवाइडेड बाई 4m⁻2 y, ठीक है। देखो डिवाइड करनी है हमें 4m⁻2 y, ठीक है। तो हम इसमें से 4m⁻2 y कॉमन ले लेंगे अंश में से, ठीक है। तो 4m⁻2 y। अब देखो 4 से डिवाइड करेंगे 32 को तो 8 बढ़ जाएगी। m⁻2 से m⁻3 को डिवाइड करेंगे तो खाली यहाँ पर m बचेगी, ठीक है। y से y⁻2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगी y, ठीक है, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। डिवाइडेड बाई
4m की घात 2 और y। ठीक, अब देखो 4m की घात 2y 4m की घात 2y समान है तो ये कट जाएंगे, बचेगी संख्या क्या हमारी 8m/। आंसर। ठीक है, आप दूसरे तरीक़ा से करना चाहते हो तो मैंने वो पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया, उस तरीक़ा से भी कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल हमारा ख, ये आपके कक्षा 8 की एनसीईआरटी के सवाल है। ठीक है, और x की घात 3 और प्लस 4x की घात 2 प्लस 4x। ठीक है, और डिवाइडेड बाई x। ठीक है, देखो इसमें से हम x कॉमन लेंगे जो x कट जा, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेने पर यहाँ पर x की घात 2 बचेगी प्लस, और यहाँ पर 4x बचेगी और प्लस 4। कॉमन का मतलब होता है भाग, मिनिमम भाग चला जाए। ठीक है, अब x से x को डिवाइड कर लेंगे, जो संख्या बचेगी हमारी ये कि x की घात 2 और प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, आप इसे आगे को सरल कर सकते हो, तो आगे को सरल कर लेंगे। ठीक है, देखो इसके गुणांक में 1 होता है। ठीक है, 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 गुणा 1 बराबर 4, और 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करके तो 4 आए और जुड़ के आए 4। ठीक है, तो इस तरीक़ा से करेंगे कि 2 गुणा 2, देखो 2 और 2 4, ये हमारा जो चिन्ह है ये बताता है कि जुड़ के आए या घट के आए, और गुणा करे तो 4 आए और जुड़ के 4 आए। ठीक है, अब हम इस तरीक़ा से करेंगे आगे को कि x की घात 2 और प्लस x 2 प्लस 2 और प्लस 4। ठीक है, अब इस x गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। एक पेयर हमारा ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। इस पेयर में से कॉमन क्या, तो इस पेयर में से भैया कॉमन है x, तो x प्लस x हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगी 2। ठीक है, और प्लस इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से हमारा 2 कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगी x और प्लस 2 दूनी 4, जितनी बार जाता है इतनी बार यहाँ पर लिखते हैं। देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा समान आना चाहिए, तो हमने सवाल सही किया है। अगर हमारे दोनों ब्रैकेट अलग अलग आ गए तो हमने ये अपनी समीकरण गलत किया। ठीक है, तो यहीं से हमें वेरीफाई हो जाता है कि हाँ हमने ये समीकरण सही किया है। ठीक, तो जब ये मतलब 2 हमारे समान है तो अगली लाइन में हम इस 1 के रूप में लिख लेते हैं, तो x प्लस के 2 और जो हमने कॉमन निकाले हैं x प्लस के 2। ठीक है भैया, अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 हमारे समान है तो हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि x प्लस 2 की घात 2। आंसर। इस तरीक़ा से आपको डिटेल में सॉल्व करना है। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगले सवाल को करेंगे हम। अगला सवाल है हमारा ग, तो 16 x की घात 2 माइनस 8 x की घात 3 डिवाइडेड बाई 4x। ठीक है, तो इसमें से हम 4x कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें 4x डिवाइड करनी है। तो 4x कॉमन लेने के बाद 4 चौक 16, और यहाँ पर जैसे हमने x हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगी x और माइनस, और 4 दूनी 8 तो x की घात 2 डिवाइडेड बाई 4x। 4x से 4x को डिवाइड कर लेंगे और ये बचेगी हमारी 4x और माइनस 2x की घात 2। ठीक है, आप इसको यहाँ भी छोड़ कर आ सकते हो।
अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो इसमें 2x कॉमन है और फिर उसे अच्छी तरीक़ा से दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ भी छोड़ के आ जाओगे ना एग्ज़ाम में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं और हमारे अभ्यास का लास्ट सवाल होगा ये, ठीक है। तो यह सवाल है हमारा कि 9a की घात 2 और माइनस 24a प्लस 18a की घात 3। देखो कक्षा 8 की जो NCERT है ना, ये कैलकुलेशन पर आधारित है। अगर आपने ये मतलब अच्छी तरीक़ा से सॉल्व कर ली ना, तो आपको आने वाले टाइम में कैलकुलेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं बच्चों को यही सलाह देता हूँ कि आप कक्षा 8 की NCERT को डिटेल में सॉल्व करो, जितने भी मतलब टोटल। अगर आपने ये सॉल्व कर ली तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भैया। अब देखो हमें 3a हमें डिवाइड करनी है, तो इसमें से हम 3a कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये हम 3a कॉमन ले लिया तो 3 तिया जितनी बार जाता है इतनी बार यहाँ पर लिखेंगे और a से a की घात 2 को डिवाइड करेंगे तो a बार डिवाइड होगा, ठीक। माइनस 3 अट्ठे 24, 8 बार डिवाइड गया। अब a से a डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा और फिर 8 ही गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो भैया यहाँ पर 3 छः 18 6 बार गया और a से 1 की घात 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 की घात 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3a हमारे पहले से है ही, 3a से 3a को डिवाइड कर देंगे और हमारी संख्या बची ये कि 3a और माइनस 8 प्लस 6a की घात 2। तो देखो ये एक समीकरण बन के आ रही है। अगर आप इसे व्यवस्थित रूप में लिखोगे ना तो हम इस तरीक़ा से लिखेंगे 6a की घात 2 और प्लस 3a और माइनस 8। अगर देखा जाए तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो 6a की घात 2 प्लस 3a माइनस 8 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो यही इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।